Okay, good morning, everyone. Good morning. Good morning, sir. अच्छा, वॉइस क्लियर है अभी? हाँ सर। हाँ, ठीक है। ओके, सो लास्ट टर्म पे आरएफ थ्योरम, फैक्टराइजेशन थ्योरम ये सब कंप्लीट हो गया था। अलजेब्रा का शीट डिस्कशन भी हो गया था। ध्यान रहे आप नहीं थे इवनिंग को डिस्कशन में? तन्मय, वॉइस आ रहा है अभी? हाँ सर, आ रहा है। टैग वगैरह तो नहीं हो रहा ना? नहीं सर। ओके, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं न्यू टॉपिक, और न्यू टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। बेसिक्स आप लोगों का कंप्लीट हो गया है। फैक्टराइजेशन, सर्ट्स, आरएफ थ्योरम, मल्टीप्लिकेशन बहुत जल्दी से कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। बेसिक्स में ही लॉगरिथम भी हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, वो भी हो गया है। नंबर सिस्टम वगैरह के कुछ क्वेश्चंस रहे हैं तो वो तो आपको अदर चैप्टर्स में भी मिलेंगे, ठीक है। स्टार्ट करें न्यू टॉपिक। हाँ सर। तो न्यू टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसके नोट्स है मेरे पास में, और कुछ बेसिक्स है स्टार्टिंग वाला पोर्शन, वो एक बार नोट्स के हेल्प से कर लेते हैं। क्वेश्चंस को फिर गो थ्रू करते हैं। देखो यार, आप लोगों के बैच में जो मेन पर्पस है ना हम लोगों का, वो है बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करवाना, मतलब आप लोगों को करना है, ठीक है। तो थ्योरी में जितना जल्दी हो सके थ्योरी को फिनिश करके और काफी सारे क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करो, ये मेन मोटो है, ठीक। हाँ सर। स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का मतलब होता है 2 डिग्री इक्वेशन, यानी कि वहां पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। एक्स स्क्वायर से मैक्सिमम नहीं हो सकता। यदि एक्स क्यूब हो गया तो फिर वो क्यूब, इसको क्वाड्रेटिक नहीं बोलते हैं, उसको फिर बोल देते हैं 3 डिग्री। एक्स स्क्वायर ही नहीं रहा तो फिर इसको क्वाड्रेटिक नहीं बोलते हैं, फिर इसको 1 डिग्री जैसा कुछ बोल देते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पे डेफिनेटली 2x² कैंसिल, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत ही बेसिक सी बातें हैं, थोड़ा सा फास्ट कर लेते हैं। अभी जैसे ये क्वेश्चन है, क्या ये क्वेश्चन है कि दिस एक्सप्रेशन विल कन्वर्ट इनटू क्वाड्रेटिक, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि मल्टीप्लाई करोगे देन यू विल गेट 2x² और राइट साइड में भी 2x² कैंसिल नहीं है, क्वाड्रेटिक है। इसका आप स्क्वायर करोगे तो भी 4x² कैंसिल, नॉट अ क्वाड्रेटिक। यहाँ पे स्क्वायर करोगे तो 101% दिस विल कन्वर्ट इनटू क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक, ठीक है। यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो 6x² कैंसिल, नॉट अ क्वाड्रेटिक, ठीक है। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। 0, where a is coefficient of x², b is coefficient of x and c is constant टर्म। टर्म। एक चीज ध्यान रखना कि जैसे c कांस्टेंट टर्म है ना, तो ऐसा कंपलसरी नहीं होता है कि c हमेशा कांस्टेंट ही होना चाहिए, मतलब 2 3 4 ही होना चाहिए, ऐसा नहीं है। एक्चुअली ये आप ऑब्जर्व करते हो या ये आप डिसाइड करते हो कि आपको क्वाड्रेटिक किस में फॉर्म करना है। सपोज करो x, सपोज करो x, सपोज करो x में क्वाड्रेटिक फॉर्म करना है, ठीक है। तो x² दिखेगा, x दिखेगा, उसके अलावा जो भी है ना वो सब कांस्टेंट टर्म की तरह इसको ट्रीट करेंगे, ठीक है। हाँ सर। अभी जैसे यहाँ पर a is coefficient of x², b is coefficient of x, c is constant term। सबसे important ये है, this expression to be a quadratic, coefficient of x² should not be equal to 0। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन। सबसे ज्यादा क्या मतलब? वन ऑफ द भी नहीं बोल सकते, मतलब ओनली इंपॉर्टेंट कंडीशन, समझ गए? हाँ सर। एक
ओके ठीक है, सो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू 0. 0। ठीक है, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हुआ है, ये भी थोड़े दिनों पहले मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का फिटिंग करवाया था, तो उसमें काफी सारे स्विच जो है वो मैंने इन्वर्टर से करवा दिए। ठीक है, पावर प्लग वगैरह, पावर प्लग तो नहीं लेकिन काफी सारे हाफ पिन, तो कोई कभी भी इसमें प्रेस लगा देता है, कुछ भी हो जाता है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू 0. तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, और ये ओनली इंपॉर्टेंट कंडीशन है ऐसा। ठीक है, ये सब तो फालतू बातें हैं, ये देखते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड के एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी इज इक्वल टू 0 बोथ आर सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कहने का मतलब ये होता है, जैसे सपोज कर एक इक्वेशन है लाइक दिस, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और इक्वेशन है दिस 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। बोथ आर Same. same equations, but both are different quadratic polynomials। ये आपको समझ में आना चाहिए। दोनों सेम एक्सप्रेशन है क्या? डेफिनेटली नो। ठीक है, सेम एक्सप्रेशन नहीं है ये। सपोज करो यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 पुट करने, 2 मत पुट करो, एक काम करो x इज इक्वल टू 4 पुट करो। सपोज करो x इज इक्वल टू 4 पुट करने पर आउटपुट आता है p, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 4 पुट करने पे आउटपुट कितना आएगा? 2p। ठीक है, तो एक्सप्रेशन सेम नहीं है, बट राइट साइड में आप पुट करते हो इज इक्वल टू 0, देन दोनों सेम Same. इक्वेशंस हैं। अभी ये एक्सप्रेशन नहीं रहा है ना, ये इक्वेशन बन गया। समझ गए ना? हाँ सर। एक्सप्रेशन को इज इक्वल टू कांस्टेंट कर देते हैं तो वो इक्वेशन बन जाते हैं, और उसमें भी राइट साइड में 0 था, इसीलिए सेम है। 0 के अलावा कुछ होता तो फिर सेम होता क्या? नहीं। हाँ ठीक है, तो वही लिखा हुआ है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, kx स्क्वायर प्लस kbx प्लस kc इज इक्वल टू 0, बोथ आर सेम इक्वेशंस, बट बोथ आर डिफरेंट पॉलिनोमियल। Polynomial. ठीक है, अब जैसे ये है x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो बिकॉज ऑफ 2 डिग्री ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, बट यहाँ पे दोनों सॉल्यूशंस आर Same. सेम। लाइक क्वेश्चन है दिस ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0, डिटरमाइन कंडीशंस ऑन a b c एंड d such that या so that given equation is, फर्स्ट क्वेश्चन है क्यूबिक इक्वेशन, तो फॉर क्यूबिक इक्वेशन a should not be equal to 0. 0, b c d can be Anything. anything। लेट्स से ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए बोलो? A 0, B not 0. a is equal to 0 and b should not be equal to 0। ध्यान रहे, समझ में आ रहा है ना आपको? हाँ। Okay, let's say we want this equation to be a linear expression, linear equation, तो for linear equation a is equal to 0, b is equal to 0, but c Not 0. not 0। ठीक है, एक सिचुएशन और डिस्कस करते हैं यहाँ पे, if a is equal to b is equal to c is equal to 0 but d not equal to 0, पॉसिबल है क्या? नहीं। a 0 b 0 c 0, तो 101% d भी कितना होना चाहिए? 0. तो एक सिचुएशन और डिस्कस करते हैं, इफ a b c और d all 4 are 0। A discuss the situation and number of roots if a b c and d all are 0. 0, then how many roots will be there? देखो, रूट्स का मतलब होता है वैल्यूज ऑफ वेरिएबल विच सेटिस्फाइज गिवन इक्वेशन। यानी अभी जैसे 0 इंटू एक्स क्यूब, 0 इंटू एक्स स्क्वायर, 0 इंटू एक्स प्लस 0 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे आप x इज इक्वल टू 1 पुट करो, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेम और डिफरेंट? Same. x इज इक्वल टू 2 3 4 रूट 2 रूट 3 1 करोड़ 2 करोड़ कुछ भी पुट करो, 0 इज इक्वल टू 0. 0। तो फिर यहाँ पे हम लोग ये नहीं बोलते कि यार ये तो पता नहीं क्या बन गया, यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि अब इस इक्वेशन के इनफाइनाइट नंबर ऑफ रूट हैं। क्या बोलते हैं? Infinite roots. हाँ, और इसको फिर हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी। क्या बोलते हैं? Identity. आइडेंटिटी। ठीक है, जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फाइंड आउट वैल्यूज ऑफ a एंड b। क्या आंसर बताओगे? Anything.
एनीथिंग का मतलब तुम्हें इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 2, ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 3, ए इज इक्वल टू √2 + √3 + 5, बी इज इक्वल टू एनीथिंग यहाँ पे पुट कर दो. लेफ्ट हैंड साइड विल बी ऑलवेज सेम एज राइट हैंड साइड. यस और नो? यस. तो इनको बोलते हैं आइडेंटिटी. अभी पॉइंट ये है कि समझने का ट्राई करना, जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. ठीक है, और ऐसा कुछ गिवन है कि दिस इक्वेशन हैविंग मोर देन 2 रूट्स. तो मोर देन 2 रूट्स में 3 रूट्स नहीं हो सकते, 4 रूट्स नहीं हो सकते, 5 रूट्स नहीं हो सकते. डायरेक्ट कितने रूट्स होंगे? इनफाइनाइट. और वो कब होंगे? व्हेन a, b और c ऑल आर 0. एट द सेम टाइम. यानी कि लेफ्ट साइड एक्सप्रेशन और राइट साइड एक्सप्रेशन एग्जैक्ट क्या होना चाहिए? सेम. सेम. जैसे क्वेश्चन होता है दिस कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4. दिस इक्वेशन हैविंग इनफिनिट नंबर ऑफ रूट्स, a इज इक्वल टू 3 b इक्वल टू -2 एंड c इज इक्वल टू. -2. हाँ, यानी लेफ्ट साइड एक्सप्रेशन और राइट साइड एक्सप्रेशन एग्जैक्ट सेम. सेम. एनी डाउट? नो सर. नेक्स्ट क्वेश्चन आप ये सॉल्व कर लो जल्दी से. कॉलम मैचिंग है, कॉलम 1 कॉलम 2 करो ट्राई. क्वेश्चन नोट करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट इसको सॉल्व कर लो, काफी है. क्वेश्चन है a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2 x स्क्वायर a स्क्वायर माइनस a माइनस 2x प्लस a स्क्वायर माइनस 2a इज इक्वल टू 0. फाइंड आउट वैल्यूज ऑफ a सो दैट दिस इक्वेशन हैविंग, फर्स्ट क्वेश्चन है एग्जैक्टली 2 रूट्स. 2 रूट्स. तो एग्जैक्टली 2 रूट्स के लिए दिस इक्वेशन शुड बी अ क्वाड्रेटिक. कंडीशन इज कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0. यानी a कैन नॉट बी 1 एंड a कैन नॉट बी 2. 2. यानी फर्स्ट क्वेश्चन में आंसर है q. q का मीनिंग हो गया a बिलोंग्स टू r, यानी a कैन बी एनी रियल नंबर, और वहां से आपने रिमूव क्या किया है 1 और 2. सेकंड क्वेश्चन है एग्जैक्टली 1 रूट. तो फॉर एग्जैक्टली 1 रूट दिस इक्वेशन शुड बी अ लीनियर. लीनियर के लिए दिस 0 बट दिस नॉट 0. नॉन जीरो. तो ये 0 यानी आइदर a इज इक्वल टू 2 और आइदर a इज इक्वल टू 1 और a इज इक्वल टू 2, बट ये होना चाहिए नॉन जीरो. ठीक है, तो 1 पुट करते हैं, तो 1 माइनस 1 माइनस 2 100% नॉन जीरो आ रहा है. ओके है. a इज इक्वल टू 2 पुट करो, 4 माइनस 2 माइनस 2 जीरो आ गया, नहीं चाहिए. यानी a इज इक्वल टू 1. p. थर्ड है मोर देन 2 रूट्स. तो मोर देन 2 रूट्स में ऐसा नहीं हो सकता कि 3 रूट्स, क्योंकि 3 रूट्स तो क्यूबिक के होते हैं. 4 रूट्स भी नहीं होता क्योंकि वो 4 डिग्री के होते हैं. यहाँ पे की पॉसिबिलिटी है डायरेक्ट मोर देन 2 रूट्स के बाद में इनफिनिट नंबर ऑफ रूट्स. और इनफिनिट नंबर ऑफ रूट्स मिलेंगे आपको व्हेन जो लेफ्ट साइड एक्सप्रेशन है वो एग्जैक्टली राइट साइड एक्सप्रेशन के इक्वल होना चाहिए. राइट साइड में है 0, यानी 0 0 0 एट द सेम टाइम. ये 0 होगा a इज इक्वल टू 1 और 2. 2 पर. ये 0 होगा a इज इक्वल टू 2 और a इज इक्वल टू a माइनस 2 इंटू a प्लस 1. हाँ सही है. ये 0 होगा एट a इज इक्वल टू 0 और a इज इक्वल टू 2. 2. तो इनमें कॉमन वैल्यू क्या आ रहा है बोलो? a इज इक्वल टू 2. 2. यानी a इज इक्वल टू 2 पर ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0. करेक्ट है? हाँ सर. एनी डाउट? इसमें यार काफी क्लासिक क्वेश्चंस बनते हैं, अभी मिलेंगे क्वेश्चंस आपको, देखो है ना. अच्छा, एक पॉइंट ये भी समझ लेते हैं, इजी सा पॉइंट है बट काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. जैसे इक्वेशन है दिस x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 3 इज इक्वल टू 0. अब ये क्या होता है ना, प्रथम सुन रहे हो कुछ? हाँ, ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि आपको ये इक्वेशन ऑब्जर्व कैसे करना है. दिस कैन बी ट्रीटेड एज क्वाड्रेटिक इन x. सपोज करो x में क्वाड्रेटिक है, देन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज
हाँ, b is minus 4y and constant term is 3 आप सपोज करो इसको y में क्वाड्रेटिक ऑब्जर्व करते हो, देन कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर व्हिच इज कॉल्ड एज स्मॉल a is x square b is minus 4x and constant term 3 और लेट से आप इसको क्वाड्रेटिक ऑब्जर्व करते हो इन x इंटू वाई, देन ध्यान ही राजे a इज इक्वल टू इसको क्वाड्रेटिक ऑब्जर्व करते हैं इन एक्स वाई, देन a इज इक्वल टू xy a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 4 एंड c इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये माइंड में रखना, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर, समझ में आएगा आपको अपने आप से कि क्वाड्रेटिक कैसे ऑब्जर्व करना होता है, किसमें ऑब्जर्व करना होता है, वो सारी चीजें। ठीक है, एक ये क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे ये है a स्क्वायर बी माइनस ए बी माइनस 3a प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू 0। तो देखो आप इसको विद रेस्पेक्ट टू a ट्रीट करते हो ना, देन दिस विल बी क्यूबिक और क्वाड्रेटिक, quadratic और आपको आप इसको विद रेस्पेक्ट टू b ऑब्जर्व करते हो, देन दिस विल बी cubic क्यूबिक। तो यार ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, हम लोग पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ लेते हैं बट हम लोग ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं चीजों को, है ना। तो कोफिशिएंट ऑफ a स्क्वायर कितना आ रहा है यहाँ पे, b b। कोफिशिएंट ऑफ a कितना है, b plus माइनस v माइनस, 3 और कांस्टेंट टर्म कितना है, b cube b क्यूब। यदि हम लोग a स्क्वायर के रेस्पेक्ट में ऑब्जर्व करते हैं तो ठीक है, लेट्स से इसको क्यूबिक ऑब्जर्व कर रहे हैं हम विद रिस्पेक्ट टू b। अभी कोफिशिएंट ऑफ b क्यूब, 1 कोफिशिएंट ऑफ b स्क्वायर, 0 कोफिशिएंट ऑफ b, a स्क्वायर माइनस minus कांस्टेंट टर्म माइनस, minus 3 हाँ क्लियर। हाँ ओके, ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करो, फाइंड आउट नंबर ऑफ रूट्स, करो ट्राई, फाइंड आउट नंबर ऑफ रूट्स। सॉल्व करने मत बैठ जाना, पूरा सोचना थोड़ा सा, ठीक है। ये क्वेश्चन नोट कर लो एक बार बेटे, x माइनस ए एक्स माइनस बी अपॉन सी माइनस ए सी माइनस बी, x माइनस बी एक्स माइनस सी अपॉन a माइनस बी ए माइनस सी प्लस x माइनस सी एक्स माइनस ए अपॉन b माइनस सी बी माइनस ए इज इक्वल टू 1। नंबर ऑफ रूट्स, एलसीएम वगैरह मत लेना, थोड़ा सोचना इस क्वेश्चन में, ठीक है। नोट हो गया क्वेश्चन ये, हाँ सर करो ट्राई।
हो गया सॉल्व? नाइस। देखो क्या होता है, जैसे x माइनस ए एक्स माइनस बी, इस टाइप का जो क्वेश्चन कभी भी आपको दिखता है ना, जिसमें फैक्टर्स वगैरह दिख रहे हो, x माइनस ए एक्स माइनस बी वगैरह, तो इसमें क्या है, हमें वैल्यू पुट करके चेक करना चाहिए। आप इसमें पुट करो x इज इक्वल टू ए, चेक करते हैं। तो x इज इक्वल टू ए पुट करने पर दिस एक्सप्रेशन जीरो, ये एक्सप्रेशन भी जीरो बिकॉज ऑफ ए माइनस ए, ये बन गया a माइनस बी ए माइनस सी अपॉन ए माइनस बी ए माइनस सी, यानी कि 1 इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू b पुट करोगे ना, तो ये जीरो, ये भी जीरो, b माइनस सी बी माइनस ए अपॉन बी माइनस सी बी माइनस ए, 1 इज इक्वल टू 1। और आप इसमें x इज इक्वल टू c पुट करोगे, ये जीरो, ये भी जीरो, c माइनस ए सी माइनस बी अपॉन सी माइनस ए सी माइनस बी, 1 इज इक्वल टू 1। करेक्ट है। अभी देखो होता क्या है ना, आप मेरे को एक बात ये बताओ, आप इसका एलसीएम वगैरह लेते हो, सिंप्लीफाई करते हो, तो x की मैक्सिमम पावर कितनी पॉसिबल है? बताओ भाई, एक्स स्क्वायर ही पॉसिबल है ना, x इंटू एक्स कितना होता है? एक्स स्क्वायर। हाँ, बट दिस इक्वेशन हैविंग हाउ मेनी रूट्स? 3। तो डेफिनेटली दिस विल बी एन क्या? आइडेंटिटी। तो ये एक डेफिनेटली आइडेंटिटी आएगा। इसका मीनिंग ये है, जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे ना, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना बन जाएगा वहां पे? जीरो। सारा कुछ कैंसिल हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स भी बन जाएगा जीरो, जस्ट रहेगा इसके अंदर कांस्टेंट टर्म 1 इज इक्वल टू 1। 1। ऐसा। तो अब क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, ऑप्शन ए रूट 2 विल बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, बिल्कुल सही है। रूट 3 विल बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये भी सही है। 2 क्यूब रूट प्लस 5 टू द पावर 1 अपॉन 4 माइनस 1 करोड़ विल बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि ये है आइडेंटिटी, आइडेंटिटी के अंदर आप कोई भी वैल्यू कर सकते हो पुट, करेक्ट। हाँ सर। एनी डाउट? नो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये सॉल्व। p minus 2x square plus p minus 3x plus 1 is equal to 0 if x is equal to 1 is the root of the given equation, then find out the value of p. रूट्स सेटिस्फाई करते हैं इक्वेशन, रूट्स जो है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, ये माइंड में रखना। p minus 2x square plus p minus 3x plus 1 is equal to 0 if x is equal to 1 is the root of given quadratic equation, then find out the value of p. x is equal to 1 will satisfy the given equation. हाँ, तो 2p is equal to है 4, p is equal to 2, बट प्रथम इसको आप एक्सेप्ट करोगे क्या, बोलो? नहीं सर, क्योंकि वो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 हो जाए। बिल्कुल सही, तो ये है नॉट एक्सेप्टेबल। स्टार्टिंग में सारी चीजें सिंपल ही है ना, धीरे धीरे आपको अच्छा मिल जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू है नॉट एक्सेप्टेबल। जैसे इसने वर्ड यूज किया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वहां पे फिक्स हो गया कि p कैन नॉट बी 0। नहीं, p कैन नॉट बी 2, p माइनस 2 कैन नॉट बी 0, करेक्ट है। हाँ सर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सर मतलब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं या उसकी कोई रूट्स नहीं है? वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं बनेगा ना यदि तुम p इक्वल टू 2 यूज करोगे तो। हाँ समझा नहीं, बात दोबारा से बोलो। ये अच्छा, इस क्वेश्चन का मीनिंग ये हुआ, सुनो, कि नॉट पॉसिबल, यानी दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का x इज इक्वल टू 1 विल नॉट बी द आंसर, रूट नहीं होगा इसका x इज इक्वल टू 1। हाँ, जस्ट उसने इक्वेशन वर्ड यूज किया होता
तो p इज इक्वल टू 2 पर ये बन जाता विच टाइप ऑफ इक्वेशन, लीनियर। लीनियर इक्वेशन। वो आप फिर यूज कर लेते यदि इसने केवल इक्वेशन वर्ड यूज किया होता तो, बट इसने वर्ड यूज किया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक वर्ड यूज होते ही ये फिक्स हो गया कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कैन नॉट बी जीरो, ऐसा करेक्ट। हाँ सर। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पता ही है सभी लोगों को, रूट्स फाइंड करने के लिए या तो आप कर देते हो मिडिल टर्म स्प्लिट, जिसको हम लोग बोल देते हैं फैक्टराइजेशन। हमेशा फैक्टराइजेशन हो नहीं पाता है, मिडिल टर्म स्प्लिट हो नहीं पाता है, तो हम लोग यूज कर लेते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ऑन 2a। 2a। इसका प्रूफ देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, और प्रूफ में यूज होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर। एक मेथड ये भी होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर, बट एक ही बात है, फैक्टराइजेशन कर लो या फिर फॉर्मूला यूज कर लो, ठीक है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे करना होता है देख लो, सीख लो, इजी है। ए एक्स स्क्वायर इंपॉर्टेंट भी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। देखो बेस्ट ये रहता है कि आप कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 बना लो। इससे बेनिफिट क्या होता है ना, आप डायरेक्ट कोफिशिएंट ऑफ एक्स का हाफ कर देते हो। तो मैं दोनों साइड कर रहा हूँ 8 डिवाइड, तो ये बन गया अभी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अपॉन ए प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू 0। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के 1 बनते ही जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है ना, उसका विद साइन हाफ कर दो, यानी बी अपॉन 2a। और होल स्क्वायर। इसमें ये आ जाएगा आपका, देखो ये बनेगा ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, 2 कैंसिल यानी बी एक्स अपॉन 8 हाँ, और फिर इसका स्क्वायर यानी बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। तो वो किया हम लोगों ने एक्स्ट्रा माइनस, करेक्ट है। हाँ ये बन गया अभी x प्लस बी अपॉन 2a स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस का c अपॉन a और अंडर रूट और प्लस और माइनस, लाइक x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू आइदर 2 और x इज इक्वल टू माइनस 2, ठीक है। 4a स्क्वायर एलसीएम और 4a स्क्वायर का अंडर रूट होता है 2a, b अपॉन 2a को यूजिंग ट्रांसपोजिशन आप लेके आ जाओ राइट साइड, तो वो बन जाएगा माइनस का 2a, यानी कि माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, करेक्ट है ऐसा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, बाकी सॉल्यूशन फाइंड करने में तो यूज हम लोग उसको करते ही हैं। डन। हाँ बाकी एक पॉइंट ये भी, बोथ रूट्स कैन बी डिफरेंट, बोथ रूट्स कैन बी सेम, और बोथ रूट्स कैन बी रेशनल, इरेशनल, इमेजिनरी, एनीथिंग, कुछ भी पॉसिबल है, समझ गए। डिपेंड करेगा इक्वेशंस के ऊपर। डन। हाँ अब देखो क्वाड्रेटिक का रूट निकालना तो आता ही है हम लोगों को। हम लोग कुछ डिफरेंट टाइप के इक्वेशंस पढ़ लेते हैं, जिसमें आप कुछ तो ऐसे थोड़ा सोच के उसको आप कन्वर्ट कर लेते हो किसमें, क्वाड्रेट। क्वाड्रेटिक, ठीक है। मैक्सिमम इक्वेशंस होते हैं ना, वो सब क्वाड्रेटिक में ही कन्वर्ट किए जाते हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक को सॉल्व कैसे करना है वो पता होता है हमें, और क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना भी इजी होता है। डन। हाँ हाँ, तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं सूडो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सूडो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होते हैं, बेसिकली क्वाड्रेटिक तो नहीं होते, बट क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। ऐसा करो ट्राई, काफी इजी सा क्वेश्चन है, जल्दी से ट्राई कर लो। और देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, दिस इज एक्चुअली 4 डिग्री इक्वेशन, समझ में आ रहा है, हाँ सर। बट ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट, कर लो ट्राई। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टेप बोलो प्रथम। सर मतलब उसको a रख देंगे, x स्क्वायर माइनस 3। हाँ, मतलब ए रख दो या टी रख दो, जो भी तुम्हें हाँ ठीक। वही एक्स स्क्वायर माइनस 3x को रखा टी, t ये बन गया स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 इज इक्वल टू 0।
ये वन ऑफ द सिंपलेस्ट कैटेगरी है जिसमें डायरेक्ट दिख जाता है कि टी क्या पुट करना है, समझ गए? हाँ सो आइदर टी इज इक्वल टू 1 और टी इज इक्वल टू 2 2. So x square minus 3x minus 1 is equal to 0 और x square minus 3x minus 2 is equal to 0. ठीक है, x is equal to minus b plus minus under root of b square minus 4ac यानी कि 13 upon 2 और यहाँ पे x is equal to minus का b plus minus b square minus 4ac यानी 17 upon 2. Total how many roots? 4. 4 distinct and real roots. Distinct का मतलब होता है different. करेक्ट है? सर पर रूट 4 आया मतलब वो क्वाड्रेटिक नहीं है ना इक्वेशन? बिल्कुल नहीं है ना, क्वाड्रेटिक ये तो 4 डिग्री था ना। हाँ वो तो एक सेकंड के लिए उसको क्वाड्रेटिक जैसे ट्रीट किया हम लोगों ने। हाँ समझ गए? हाँ सर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आप ये ट्राई करो। अब थोड़ा प्रॉपर अच्छे से कैटेगरी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है दिस, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 15। ये डिफरेंट टाइप आ गया एक्चुअल में ना, टाइप 1 टाइप 2 टाइप का नहीं लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, जस्ट टाइप करो, देखते हैं क्या करते हैं। ये सॉल्व करके आपको वैल्यूज ऑफ एक्स फाइंड करना है। x plus 1 into x plus 2 into x plus 3 into x plus 4 is equal to 15. Find out the value of variable. x का इंटीजर होना कंपलसरी नहीं है, ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन भी गिवन नहीं है, ठीक है? सोचो, और एक्चुअल में कितने डिग्री इक्वेशन है ये? 4. ये 4 डिग्री इक्वेशन है, बट सोचो, देखते क्या करते हो। आदित्य एक्सप्लेन करोगे? तो मतलब इसे 2 क्वाड्रेटिक में ब्रेक करके कर सकते हैं। कैसे करोगे बोलो? तो मतलब उसको 15 को फैक्टराइज करेंगे तो 5 और 3 और उसको 2 क्वाड्रेटिक करेंगे। ऐसे थोड़ी होता है यार, 15 को क्या केवल 5 इंटू 3 होता है क्या? और मैंने पहले ही बोला था यहाँ पर x इंटीजर, ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है क्या? नहीं सर। 15 को केवल 5 इंटू 3 लिख सकते हैं क्या? 15 को तो आप जो है 100 इंटू 15 अपॉन 100 भी लिख सकते हो, नहीं लिख सकते क्या? हाँ हाँ सर। सर. इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है। और सोचो 30 इंटू 1 अपॉन 2 लिख दो, तो बहुत सारे पॉसिबिलिटीज है। हाँ, ये होता है कि x इज इंटीजर, तो 101% हम 15 को 4 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स के मल्टीप्लिकेशन में करते ब्रेक, जो कि पॉसिबल नहीं होता। समझ गए? हाँ ऐसा सर. एनी थॉट? ये तो है, मतलब कुछ तो उसमें दिमाग लगाना है आपको, और फिर कुछ तो टी पुट करना है, और फिर ये कंप्लीटली क्वाड्रेटिक में ब्रेक हो जाएगा, टी के टी में बन जाएगा, मतलब ये क्वाड्रेटिक। सोच रहे हो स्टार्ट करूं मैं डिस्कशन करना? बताओ। बोलो, कुछ सोच रहे हो, डिस्कस करें? डिस्कस करो।
x प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस फोर। इसमें क्या है, थोड़ा हम डिफरेंट टाइप का ऐसे माइंड यूज करने का ट्राई करते हैं। आप एक काम करो, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। इन दोनों को ही क्यों कर रहे हैं वो आपको समझ में आएगा अभी, है ना। तो इनको आप मल्टीप्लाई करते हो ना, यू विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस 5x 5x प्लस, plus 4 4 और ये आप मल्टीप्लाई करते हो, देन यू विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 6। अब एक काम करो यहाँ, हाँ बोलो। 6 नहीं आएगा बेटे, ये 8 आएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस, सॉरी 2 इंटू 3 है ना, हाँ 6 ही आएगा, ठीक है। और ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। अब एक काम करते हैं, इसको आप पुट करते हो t, तो ये अपने आप से क्या बन गया, t t प्लस, plus 2 एग्जैक्टली। और फिर ये बन गया टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस का 15 इज इक्वल टू 0 0 मिडिल टर्म स्प्लिट फैक्टर्स, और फैक्टर्स बनेंगे इसके ये t प्लस 5 इंटू टी माइनस 3 इज इक्वल टू 0 either t plus 5 is equal to 0 or t minus 3 t 0 minus 3 is equal to 0। t था यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, तो ये बन गया भी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 9 9 इज इक्वल टू 0, और ये बन गया है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 3 इज इक्वल टू 0। अच्छा d समझते हो ना, d v स्क्वायर माइनस 4ac, हाँ d पॉजिटिव है देन टू रियल, roots d पॉजिटिव है देन टू रियल एंड डिफरेंट रूट्स, d जीरो है देन बोथ रूट्स आर, equal equal एंड d नेगेटिव देन, no roots imaginary क्योंकि मैं यहाँ पे बार बार फॉर्मूला यूज नहीं करने वाला, एक्स इज इक्वल टू वाला, डायरेक्ट डी चेक कर लेते हैं। तो डी आप चेक करोगे, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 9 यानी 25 माइनस 36 36 नेगेटिव इमेजिनरी रूट्स या फिर नो रियल रूट, ऐसा। यहाँ पे डी चेक करो तो बी स्क्वायर माइनस 4ac वैल्यू, positive फाइनली हाउ मेनी रियल सॉल्यूशंस, 2 2 टू रियल एंड डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन या डिफरेंट सॉल्यूशंस। डिफरेंट कैसे, एक बार सॉल्यूशन मिलेगा आपको यूजिंग प्लस साइन एंड सेकंड सॉल्यूशन यूजिंग, minus minus अब देखो यहाँ पे तो कोइंसिडेंटली फर्स्ट फोर्थ और सेकंड थर्ड का पेयर बन गया था। ऐसा कुछ फिक्स स्ट्रेटेजी नहीं होता कि भाई तुम्हें वन फर्स्ट और लास्ट का ही बनाना है। पॉइंट ये है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या आना चाहिए, same सेम। तो फिर उसमें क्या टी वगैरह पुट कर देते हैं। तुम चाहते तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x को भी टी रख सकते थे, तो फिर ये बनता टी प्लस 4 इंटू टी प्लस 6 6 ऐसा। एनी डाउट? तो ये no आपको अपने आप से ऑब्जर्व करना पड़ता है कि यार किन दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करना चाहिए सो दैट एक्स स्क्वायर और एक्स सेम बन जाए, करेक्ट। हाँ sir इसके अलावा तुम आप कुछ मल्टीप्लाई करते हो ना तो एक्स स्क्वायर और एक्स आपका सेम नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोचो। मतलब मैं काफी अप्रिशिएट करने वाला हूँ आपको, ये आपने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। तो अभी राइट साइड में 3 नहीं है, राइट साइड में कितना है 3, x और यहाँ पे राइट साइड में क्या था, जस्ट कांस्टेंट। मतलब आपको अभी ये एक्स भी प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। सोचो क्या करोगे, देखते हैं। करो, आंसर चेक बॉक्स करना है।
स्टार्ट करते हैं, तो बोलो नेक्स्ट स्टेप, मतलब फर्स्ट स्टेप। पेयर्स पेयर्स, विच पेयर्स? फर्स्ट और फोर्थ और सेकंड और थर्ड। फर्स्ट, फोर्थ और सेकंड, थर्ड, ऐसा? हाँ सर। अच्छा, इसमें ये पॉसिबल है क्या कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स सेम आ जाए? नहीं सर, कोई नहीं मतलब तो एक्स वो, स्क्वायर एंड कांस्टेंट सेम आता है। हाँ मतलब मुझे लग रहा है कोई भी दो पेयर ऐसे बन ही नहीं पाएंगे जिसमें जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ एक्स सेम आ जाए, नहीं बन पाएगा ना? नहीं सर। नहीं सर। नहीं बन पाएगा, तो फिर एक काम करते हैं, एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट को सेम बनाने का ट्राई करते हैं। फर्स्ट फोर्थ यानी एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 6, और ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप बोलो बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है ना। अभी क्या आपको इसका इंपॉर्टेंस फील नहीं हो रहा है? जब आप लोगों के 2 साल हो जाएंगे और रिवीजन टेस्ट चल रहे होंगे 1.5 साल के बाद में ऑलमोस्ट, फिर ये क्वेश्चन आएगा, वहां पे बताऊंगा देखो ये क्वाड्रेटिक में यहाँ पे बताया था आपको, तो माइंड में रखना इन चीजों को, इम्पोर्टेंट। हाँ नेक्स्ट स्टेप बोलो। t-2x और t रखना। क्या? सर वो x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को t पुट करेंगे देखो तुम इसको टी पुट करते हो, ठीक है, आगे? और उसको t-2x नहीं। t-2x नहीं, t प्लस 2x, ऐसा? हाँ प्लस। कोई बेनिफिट नहीं है इससे, क्योंकि तुम अभी वन इक्वेशन के अंदर कितने वेरिएबल लेके चलने वाले हो? 2 वेरिएबल। 2 तो आइदर कंप्लीटली कन्वर्ट होना चाहिए टी में या फिर कंप्लीटली कन्वर्ट होना चाहिए एक्स में, ऐसा। हाँ ऐसा कुछ होता कि जैसे अभी यहाँ पे टी इंटू टी टी स्क्वायर आएगा, 2tx आएगा, और राइट साइड में भी ऐसा कुछ कोइंसिडेंटली सिचुएशन बनता जिसमें 2tx कैंसिल। तो फिर ठीक था मतलब, बट अभी तो नहीं है, ठीक है? तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, देखो क्या करते हो, देखो सोचो, सोच के बताओ यार, मतलब मेरे को काफी अच्छा लगेगा तुम इसको कर लेते हो। अब इतना तो दिमाग चलना चाहिए ना आप लोगों का, है ना? आप लोगों को एकदम स्पेशल और सेपरेट करके रखा हुआ है, तो इतना माइंड तो चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि सब कुछ हम ही बताएंगे तभी होगा चीजें, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों को इक्वल करोगे मतलब? इन दोनों को इक्वल? हाँ नहीं, इन दोनों को इक्वल कैसे, इन दोनों को इक्वल कैसे कर सकते हैं? डिफरेंट। मतलब एक एक ऐड करेंगे और तो जाएगा। ध्यान दे, थोड़ा वॉइस आपका क्लियर नहीं आ रहा है, एक बार फिर से बोलोगे? तन्वी, आप लोगों को वॉइस क्लियर आ रहा है क्या इसका? ऐसा समझ में नहीं आ रहा है क्या बोले। एक बार फिर से बोलो। प्लस एक्स माइनस एक्स करने से तो कोई बेनिफिट नहीं है। देखो क्या होता है ना, कांस्टेंट टर्म प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते क्योंकि वो कांस्टेंट होते हैं। वेरिएबल इंक्रीज नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट तो कुछ भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, वेरिएबल्स को एडजस्ट करना पड़ता है। सोचो और सोचो। मतलब ऐसा कुछ सोच रहे हैं कि समथिंग एक्सप्रेशन को आप पुट करोगे टी, और उसके बाद ये कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाए इन क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ टी। हाँ बोलो। सर बोलो। या तो फिर ऐसे कर सकते हैं कि वो x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6 प्लस x एक्स लिखेंगे एक्स, उसको।
मतलब वो फर्स्ट वाला टर्म है ना, उसको x और प्लस 6x ऐसे लिखेंगे, और फिर उसको आगे 6x माइनस 6 लिखेंगे सेकंड वाले को। फिर आगे मतलब माइनस x और प्लस x साइड में लेके इक्वेट कर सकते हैं। नहीं, इक्वेट कैसे कर दोगे यार, इक्वेट थोड़ी होता है। और सोचो, देखो एक काम करते हैं, इसमें कई सारी चीजों का एक सॉल्यूशन हो जाएगा, इसमें एक्स स्क्वायर भी टैकल हो जाएगा आपका। ये एक्स स्क्वायर इधर लेके आओ, एक एक्स यहाँ पे डिवाइड करो और एक एक्स यहाँ पे डिवाइड करो। भाई आप जो भी करोगे ये एक्स स्क्वायर भी तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ना, क्योंकि इससे पहले वाले क्वेश्चन में जस्ट वहां पे कांस्टेंट था, बट अभी यहाँ पे 3 इंटू x2 ऐसा, तो एक एक्स यहाँ पे डिवाइड, एक एक्स यहाँ पे डिवाइड, और ये बन गया अभी x प्लस 6 अपॉन एक्स प्लस 7 7 एंड x प्लस 6 अपॉन एक्स प्लस इज 5 इक्वल टू 3। तो ये एक्स स्क्वायर भी टैकल हो गया, साथ में एक एक्सप्रेशन भी मिल गया जिसको हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, t। t, और ये बन गया अभी टी स्क्वायर प्लस 12t प्लस 35 इज इक्वल टू 3, यानी टी स्क्वायर प्लस 12t प्लस 32 इज इक्वल टू 0 0। मिडिल टर्म स्प्लिट और फैक्टर्स t प्लस 4 इंटू t प्लस 8 इज इक्वल टू 0 0। either t plus 4 is equal to 0 or t plus 8 is equal to 0। t था x plus 6 अपॉन x एग्जैक्टली, तो x plus 6 अपॉन x plus 4 is equal to 0 और x plus 6 अपॉन x plus 8 is equal to 0। 0। ये बन गया और ये बन गया है। फर्स्ट इक्वेशन में d पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव। नेगेटिव। देखो कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता है ना, उसका डी माइंड में आना चाहिए, देखते ही काफी सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। तो डी है बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव, और यहाँ पे डी पॉजिटिव। बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी पॉजिटिव। सो फाइनली हाउ मेनी रियल रूट्स, 2। 2 टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। डिस्टिंक्ट या फिर डिफरेंट, करेक्ट। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, फाइंड आउट समेशन ऑफ ऑल द सॉल्यूशंस, फाइंड आउट समेशन ऑफ ऑल द सॉल्यूशंस। तो यहाँ पे समेशन ऑफ सॉल्यूशंस है4 -4 माइनस बी बाई ए, यहाँ पे समेशन ऑफ सॉल्यूशंस है8 -12। क्वेश्चन ये भी हो सकता था, फाइंड आउट समेशन ऑफ रियल सॉल्यूशंस, तो रियल सॉल्यूशंस का समेशन, -8 समेशन ऑफ इमेजिनरी सॉल्यूशंस, -4 मल्टीप्लिकेशन ऑफ रियल सॉल्यूशंस 6 6 अपॉन 1 सी बाई ए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इमेजिनरी सॉल्यूशंस, 6 टोटल नंबर ऑफ रूट्स 4, क्योंकि 4 डिग्री इक्वेशन है, टोटल नंबर ऑफ रियल रूट्स 2, करेक्ट। हाँ एनी डाउट? नो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस, ये ट्राई करो, ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन हो गया। ये सब सूडो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं जिनमें एक्सप्रेशन एग्जैक्ट क्वाड्रेटिक नहीं होता बट कन्वर्ट करते हैं। x to the power 4 minus 3x cube plus 4x square minus 3x plus 1 is equal to 0 0. Find out the value of x. आप लोगों को स्पीड फास्ट तो नहीं लग रहा ना काफी, कि बहुत फास्ट मूव कर रहे हैं, ऐसा कुछ हो रहा है तो बता सकते हो आप लोग यार, है ना।
अगेन एक्चुअल में ये 4 डिग्री इक्वेशन है, 4 डिग्री इक्वेशन को भी सॉल्व करने के मेथड्स होते हैं, उनमें वन ऑफ द मेथड तो ये होता है कि एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो रहा है तो कर लेना चाहिए ऐसा। x to the power 4 minus 3x cube plus 4x square minus 3x plus 1 is equal to 0. Any observation in this question? कोई ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे बोलो? ऑब्जर्वेशन ये है, हाँ, कोफिशिएंट फ्रॉम स्टार्टिंग एंड लास्ट सेम। याद है क्वेश्चन करवाया था आप लोगों को फैक्टराइजेशन में सबसे लास्ट में, वहां पे भी यही ऑब्जर्वेशन था, स्टार्टिंग और लास्ट है कोफिशिएंट सेम। तो यहाँ पे n स्क्वायर डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने का मतलब है कॉमन लेना, या कॉमन लेने का मतलब है डिवाइड करना। तो आप एक काम करो, इसमें एक्स स्क्वायर डिवाइड कर दो बोथ द साइड्स, या फिर एक ही बात है एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो ऐसा, और लाइकवाइज टर्म्स को एक साथ कर लेते हैं। तो ये बन गया अभी डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, स्टैंडर्ड स्टेप है, ऐसा ऐसे करोगे तो हो जाता है इसीलिए। ये बन गया अभी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 3 कॉमन, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स या एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 0 0। अभी क्या होता है ना, आप x प्लस 1 अपॉन एक्स को क्या पुट कर देते हो, t t। तो x प्लस 1 अपॉन एक्स को t पुट करोगे, देन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर विल बी t minus 2 t square minus 2 हाँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a और b, और ये है t स्क्वायर, x और x कैंसिल, यानी t स्क्वायर माइनस 2। तो ये बन गया अभी t स्क्वायर माइनस 2 माइनस 3t प्लस 4 इज इक्वल टू 0 0, यानी t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिट और फैक्टर्स, माइनस 1 इंटू टी माइनस 2 इज इक्वल टू 0 आइदर t माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और t माइनस 2 t था x प्लस 1 by 1 upon 1 जल्दी से चेक करके बताओ फाइनली हाउ मेनी सॉल्यूशंस। so 2 real and equal roots. हाँ, तो यहाँ पे d नेगेटिव और पॉजिटिव, Negative नेगेटिव, और यहाँ पे d 0 0 both real roots are equal. ठीक है। तो क्वेश्चन ये होता कि डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, आंसर 1 ओनली 1, करेक्ट है। हाँ As एनी डाउट? no नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दिस करोगे। x to the power 4 minus 5x cube plus 4x square plus 5x plus 1 is equal to 0। यहाँ पे भी from starting and from last coefficients are same, but x cube और x वाले में भी सेम है, जस्ट साइन क्या हो रहा है, चेंज, वो मैटर नहीं करता है, बट कोफिशिएंट ऑफ दिस और कोफिशिएंट ऑफ दिस यानी कांस्टेंट, इसमें साइन सेम होना चाहिए, समझ गए। हाँ अगेन स्टार्ट करते हैं, डिवाइड बाई x square
पूरा सॉल्व करो, लास्ट तक बताओ कितने आंसर्स आते हैं। आंसर चैट बॉक्स में। तुम समझ रहे होंगे यार यहाँ पे इस क्वेश्चन में और लास्ट क्वेश्चन में क्या डिफरेंस था, है ना? सर वहाँ x प्लस 1/x का होल हाँ, स्क्वायर, यहाँ 1 बिल्कुल बस इतना ही डिफरेंस है। तो x प्लस 1/x को आप टी पुट करते हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x² बन जाता है t स्क्वायर प्लस 2, वहाँ अरे नहीं, -2 है, वहां पे -2 था, यहाँ पे क्या बनेगा? प्लस प्लस 2। 2। बस इतना डिफरेंस है जस्ट। अभी तुम लोग समझ रहे होंगे ना इन दोनों के साइन होना कंपलसरी क्यों है, सेम होना कंपलसरी क्यों है? क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो पॉजिटिव ही आता है इसलिए। तो t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 इज इक्वल टू 0। आइदर t माइनस 2 0 और t माइनस 3 0। t है x माइनस 1/x। x स्क्वायर माइनस For real and x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। d पॉजिटिव, हियर आल्सो d 0। अरे नहीं, कहाँ 0 है? d 0 है इसमें। हाँ नहीं पॉजिटिव। हाँ, तो और मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं होगा ना, आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ठीक है? हाँ, तो फाइनली 4 डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स, करेक्ट? एनी डाउट? no, नेक्स्ट आप ये सॉल्व। अब देखो इसमें एक्चुअली कुछ भी स्पेशलिटी नहीं है, इसमें तो स्टार्टिंग और लास्ट सेम आ रहा है क्या? no. सेम भी नहीं आ रहा है, फिर भी हम लोग एक बार ट्राई करते हैं इसमें डिवाइड बाई, ट्राई कर रहे मतलब देखो इससे पहले जो 2 क्वेश्चंस किए थे ना वहां पे तो 101% एक्स स्क्वायर डिवाइड करने पे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे सच कंपलसरी नहीं होता है, बट फिर भी ट्राई करना चाहिए। काम बन गया तो अच्छी बात है, नहीं बनेगा तो फिर कुछ और सोचेंगे। ऐसा करो ट्राई। भाई तुम समझ रहे हो ना, ऐसा कहीं कंपलसरी होता है क्या कि सारी 4 डिग्री जो है 2 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएंगी? नहीं सर। हाँ, तो कुछ ही होते हैं, सारे नहीं होते। पर ये वाला होगा, ये वाला बन जाएगा, बट सही है। x प्लस 2/x को क्या पुट करो यहाँ पे? t अभी देखो कोइंसिडेंटली वहां पे एक्स स्क्वायर प्लस 4/x² था, इसके प्लेस पे कुछ और होता है ना तो फिर ये नहीं होता कन्वर्ट, ठीक है? हाँ सर।
हाँ सर, एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि ये हो गया है 4 4 स्क्वायर, तो ये बन गया अभी टी स्क्वायर माइनस 4 माइनस टी माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यानी टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 6 इज इक्वल टू 0 मिडिल टर्म स्प्लिट और फैक्टर्स, t minus 3 into t plus 2 is equal to 0. Either t minus 3 is equal to 0 or t plus 2 is equal to 0. करेक्ट है ना ये? हाँ सही है. t था x plus 2 by x 2 by x, तो x plus 2 by x minus 3 is equal to 0 और x plus 2 by x plus 2 is equal to 0 0. ये बन गया अभी एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. अच्छा, इस वीक का शेड्यूल बताया तो मैं आप लोगों को टेस्ट का सिलेबस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है, एंड अलजेब्रा रिलेटेड क्वेश्चंस एंड बेसिक्स रिलेटेड क्वेश्चंस, अलजेब्रा रिलेटेड क्वेश्चंस. यहाँ पे डी positive पॉजिटिव, हियर आल्सो डी positive, total 4 real and distinct solutions. Correct? हाँ सर, क्वाड्रेटिक का शीट सेंड करता हूँ, बाकी होमवर्क आप आज रहने देना, कल से स्टार्ट करना, क्योंकि अभी तो बेसिक्स ही चल रहा है ना, अभी स्टार्ट किया नहीं हम लोगों ने क्वाड्रेटिक. क्वाड्रेटिक मेरे हिसाब से यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स. तो एक काम करते हैं, ये और कवर कर लेते हैं, काफी इंटरेस्टिंग है और जल्दी से हो जाएगा. स्टार्ट करें? हाँ सर, तो रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट. अभी देखो यार, मेरे को लगता है काफी जल्दी हो गया, क्योंकि ये सब में लिखता ना, तो इसके लिए मिनिमम 2.5 लेक्चर्स चाहिए था. अभी तो समझ में तो आ रहा है ना आप लोगों को? हाँ सर, सो ax square plus bx plus c is equal to 0. रूट से अल्फा एंड बीटा. अल्फा बीटा यूजिंग फॉर्मूला वी कैन राइट माइनस b प्लस या माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. अभी क्या होता है ना, आप इन दोनों को सम करो, ऐड करो इनका, तो ऐड करोगे तो ये प्लस और माइनस वाला पोर्शन कैंसिल, एलसीएम आएगा 2a और न्यूमरेटर में आएगा माइनस का 2b, यानी माइनस 2b अपॉन 2a, यानी कि जस्ट माइनस b बाई a आप इनको मल्टीप्लाई करोगे, सो दिस विल बी लाइक a प्लस b इंटू a माइनस b b, और डिवाइड में तो 2a यानी 4a स्क्वायर, और आप इसको सिंपलीफाई करते हो ना, तो b स्क्वायर कैंसिल, और ये मिलता है फिर 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, यानी c बाई a. हाँ 1 मिनट. Okay, alpha plus beta is minus b by a and alpha beta is c by a. Everything should be with sign. Done? Yes sir. थ्योरी ऑफ इक्वेशंस पढ़ते हैं हम लोग इसके सबसे लास्ट में. थ्योरी ऑफ इक्वेशंस, ऐसा मतलब बहुत बड़ा थ्योरी नहीं होता है, बट वहां पे ऐसे रिलेशंस हम लोग डेवलप करते हैं फॉर 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री इन सब के लिए. और ये आपको फैक्टराइजेशन थ्योरम में भी बताया था, याद है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 2 के पेयर 3 के पेयर, वैसा.
नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा। बीटा। डिटरमाइन फर्स्ट क्वेश्चन मॉडुलस ऑफ अल्फा माइनस बीटा। तो मॉडुलस ऑफ अल्फा माइनस बीटा यानी मॉड ऑफ ए माइनस बी कैन बी रिटन एज a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस और ए बी। 4ab। अल्फा प्लस बीटा पता होता है माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा भी पता होता है सी बाई ए। सिंप्लीफाई करोगे ऑप्शन मैच करोगे, ठीक है, तो वो हो जाएगा। करेक्ट है। हाँ सर। तो ये बन गया अभी बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए। बाकी इसको कई लोग ऐसे भी लर्न करके रखते हैं। मॉडुलस ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज रूट डी बाई ए। आप लर्न कर लेते हो तो बेस्ट रहेगा। रूट डी बाई ए। नहीं करते हो तो ऐसा कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। बट देखो जितनी चीजें आपको पता होती है ना उतना ज्यादा ऑब्जर्वेशन पावरफुल हो जाता है आपका। समझ गए ऐसा। हाँ तो अंडर रूट ऑफ डी बाई ए, अंडर रूट ऑफ डी और ए बाहर है, ध्यान रखना है ना, स्क्वायर रूट के अंदर नहीं है, ए बाहर है। रूट डी अपॉन ए ऐसा। सेकंड क्वेश्चन है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। काफी इजी क्वेश्चन है। अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा टू अल्फा बीटा। अल्फा बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब बीटा। अल्फा बीटा कॉमन और रिमेनिंग है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा। जस्ट पुट करना है वहां पे आपको वैल्यूज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस, यहाँ पे एलसीएम अल्फा बीटा और न्यूमरेटर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पुट करना, अल्फा बीटा पुट करना, क्वेश्चन सॉल्व। ये नोट्स पूरा लिखने मत बैठ जाना है लेक्चर के बाद में ना, लेकिन एक बार रिवाइज जरूर कर लेना, ठीक है। हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ये सॉल्व करो। 2x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 हैविंग रूट्स रेसिप्रोकल ऑफ each other. each other then find out the value of c। ये क्वेश्चंस इस कैटेगरी में आते हैं, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड रूट्स, इस कैटेगरी में आते हैं क्वेश्चंस। चलो यार आज हम लोगों ने काफी पढ़ ही लिया है ना, तो मैं आपको होमवर्क बता देता हूँ। क्वाड्रेटिक का शीट लेक्चर के बाद में करता हूँ ग्रुप पे शेयर, और इसमें करना है आपको होमवर्क। करो आप लोगों को क्वेश्चन ट्राई करो। शीट दिख रहा है आप लोगों को? हाँ ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इसमें सॉल्व करोगे आप। पहले तो स्टार्टिंग में थ्योरी है और साथ में कई सारे सॉल्व एग्जांपल्स भी हैं, ये रीड कर लेना, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड रूट तक। उसके बाद फिर होमवर्क में एक्सरसाइज, यानी बहुत बड़ा चैप्टर है, छोटा चैप्टर नहीं है, बहुत सारे वैरायटी के क्वेश्चंस बनते हैं इसके अंदर। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन ए कंप्लीट करोगे अप टू 8, ठीक है। इसके बाद एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 सेक्शन ही कंप्लीट करोगे, ठीक है। तो हाँ। यही होमवर्क है, एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 सेक्शन ए। अभी ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। 2x स्क्वायर प्लस bx प्लस c 0 और रूट्स गिवन है रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, यानी वन रूट है अल्फा देन अदर रूट, 1/2 दोनों का मल्टीप्लिकेशन c बाई ए। यानी c इज इक्वल टू 2। डायरेक्ट माइंड में भी रख सकते हो, बेस्ट रहेगा। इफ कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर is equal to constant term, then roots will be reciprocal of each other. each other. हाँ,
यानी दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा होगा? 1 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये सॉल्व कर लो, इसमें कुछ भी नहीं है, देख ही लेते हैं ना। ax square plus bx plus c is equal to 0 having roots sin theta and cos then we have to determine the relation between a, b and c तो अगेन sin theta cos theta की प्रॉपर्टी तो पता होती है, sin square theta plus cos square theta is equal to 1 this is like alpha square plus beta square यानी अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 alpha अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा होता है सी बाई ए, करेक्ट है। तो ये आ गया, इनमें रिलेशन आगे डिपेंड करेगा ऑप्शन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ये सॉल्व कर लो अभी। 12x square minus mx plus 5 is equal to 0 having roots in the ratio 3:2 then find out the value of m। अभी तो यार इसमें बहुत सारी चीजें आने वाली हैं, बहुत वेराइटीज आने वाली हैं, ग्राफ, रूट, थ्योरी ऑफ इक्वेशंस, लोकेशन ऑफ रूट्स, कॉमन रूट्स, कई सारी चीजें आने वाली है इसमें। लाइक अभी हम लोग हैं पेज नंबर 16 पर और यहाँ पे है पेज नंबर 150। हाँ तो अभी तुम समझ रहे हो ना, अभी कुछ भी नहीं हुआ एक्चुअली, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा फास्ट करना चाहिए। ये जो चैप्टर है ना, ये प्रॉपर 1 मंथ लेता है, जैसे जो दूसरा बैच है उसमें 1 मंथ लगेगा उसको पूरा कंप्लीट होने में, समझ रहे हो आप? हाँ, तो 1 मंथ यहाँ पे तो नहीं लगा सकते हम लोग, इसलिए करो, सॉल्व करो। इलेवेंथ का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि ये हर जगह आता है, ये हर जगह अपने पैर फंसाता है ये टॉपिक। अभी तो बहुत चीजें आएंगी इसमें, रियल रूट्स, ऑलवेज पॉजिटिव एक्सप्रेशन, ऑलवेज नेगेटिव एक्सप्रेशन, कई सारी चीजें आने वाली है। 12x square minus mx plus 5 is equal to 0 having roots in the ratio 3:2 then find out the value of m। क्या करना चाहिए बोलो? सर उसको 3 अल्फा और 2 अल्फा रख के। सही है, स्टैंडर्ड सही मेथड है, आप रूट्स कंसीडर कर लो, लाइक 3 अल्फा एंड 2 अल्फा समेशन कितना आ गया? m अपॉन 5 alpha 5 अल्फा इज 12 इक्वल टू माइनस b बाई a, यानी कि m अपॉन 12, और मल्टीप्लिकेशन कितना आ गया बोलो? 6 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 5 5 by 2 अल्फा की वैल्यू यहाँ पे कर देते हैं क्या? सब्स्टिट्यूट, करेक्ट है। हाँ और ये बन गया अभी 6 टाइम्स m अपॉन 60 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 अपॉन 12 यानी 6 m अपॉन 60 और फिर 660 इज इक्वल टू 5 अपॉन 12, ऐसा करेक्ट है। 12 5 और 5 6 10 करेक्ट। m स्क्वायर इज इक्वल टू 2, यही आ रहा है ना? 250, कुछ और आ रहा है क्या? 250 है। ठीक है, m स्क्वायर इज इक्वल टू 250 यानी m इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 रूट 10 ये है इसका फाइनल आंसर, करेक्ट। हाँ सर ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस। इस टाइप के क्वेश्चंस को न्यूटन रेप्सन भी बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? न्यूटन रेप्सन। कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन है दिस, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस देन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। अगेन अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, मतलब सेटिस्फाई करेंगे, क्लियर है? तो 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा माइनस 5, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू कितना होना चाहिए? 0 0। और फिर आप क्या करोगे, इस एक्सप्रेशन से इसको क्या कर दो? डिवाइड। याद है बताया था, कोई बड़ा सारा एक्सप्रेशन होता है तो मल्टीप्लाई में 0 ले आते हैं,
और जो रिमाइंडर हाँ होता है वही कर दो, जल्दी सॉल्व कर दो। सिंथेटिक डिवीजन आता है तो वो बेस्ट रहेगा, उससे बहुत फास्ट हो जाता है। नाउ डिवाइड विथ, और ये बन गया अभी 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा माइनस 10 10। तो ये तो कंप्लीटली डिविजिबल है, यानी रिमाइंडर 0 0, यानी दिस एक्सप्रेशन का वैल्यू कितना 0 0। ये दोनों सेम ही एक्सप्रेशन है, दिस इज ऑल्सो 0 फाइनल आंसर 0। करेक्ट। क्लियर। हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस। ट्राई करो, सेम सा ही है ऑलमोस्ट। सिग्मा अल्फा कॉमा बीटा, इसका मीनिंग ये होता है कि एक बार आप आर के प्लेस पे यूज कर रहे हो अल्फा, और सेकेंड टाइम आप आर के प्लेस पे यूज कर रहे हो क्या बीटा, ऐसे। स्टार्टिंग डिवाइडेड बाई 2 अल्फा, यानी 2 और अल्फा क्यूब माइनस 8 अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा, साइन चेंज, ये कैंसिल। 8 अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा स्क्वायर, 4 अल्फा स्क्वायर 5 अल्फा माइनस 4 अल्फा, प्लस अल्फा माइनस नाउ डिवाइडेड बाई 4 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 16 अल्फा प्लस 8 अगेन साइन चेंज, कैंसिल। 16 अल्फा माइनस अल्फा, सॉरी 16 अल्फा प्लस अल्फा 17 अल्फा माइनस माइनस 15 फर्दर डिवाइड होगा क्या, 9 so finally 17 alpha plus 15 and same expression will be 4, बीटा 17 beta minus 15 17 common remaining है alpha plus beta and alpha plus beta will be minus 4 b by a, यानी just 4। 5 बिल्कुल, तो 4 यहाँ पे कर दो आप पुट, और ये आंसर आ गया फाइनली 38 38। करेक्ट है। हाँ सर। ओके चलो जितना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट हम पे करते हैं। पेज नंबर 19 तक शेयर करता हूँ आपको, और ये क्वेश्चन आपको करना है अपने आप से सॉल्व नेक्स्ट, यानी कि कल करेंगे इसको डिस्कस। करेक्ट। हाँ सर। बाकी जो आपको होमवर्क बोला है क्वाड्रेटिक की शीट में, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट 2, उसको विदाउट एनी एक्सक्यूज कर लेना आप लोग सॉल्व। ठीक। हाँ सर। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं, है ना। कोई डाउट है तो बोलो।
ओके, चलो ठीक है, मिलते हैं। बाय बाय सर।